आप देख रहे हैं वतन समाचार। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के दिल्ली रीजनल सेंटर के नए दफ्तर का आज इफ्तिताह हुआ। नए ऑफिस का पता है डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ये सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। गेट नंबर 3 से ओल्ड बिल्डिंग की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर ये नया दफ्तर है। नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद आइनुल हसन के अलावा पूर्व वाइस चांसलर साबिक वाइस चांसलर मोहम्मद मियाँ, उसके साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मधुकर एम वावरे, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डेब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और उसके साथ ही डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज प्रोफेसर रजाउल्लाह खान, जो डायरेक्टर हैं CDOE मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा रुचिका केम हैं जो दिल्ली रीजनल सेंटर की डायरेक्टर हैं। नए ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर शेखुल जामिया सैयद आइनुल हसन ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि आज ये कहना कि उर्दू सिमट रही है ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि 400 से जायद उर्दू के खादिम ऐसे हैं जो उर्दू के अलावा डिफरेंट जुबानों पर दस्तरस रखते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जो हमेशा उर्दू का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू के बड़े बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारा काम यह है कि डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए, एक नए जेस्चर को क्रिएट किया जाए और उर्दू जुबान को, जो विरासत की धनी है, जिसके पास मुख्तलिफ जुबानों की जो संगम है, उस उर्दू जुबान को दुनिया तक और हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि उर्दू को किसी खास तबके से जोड़ना ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रिजर्व सीटें भी रिजर्व लोगों को दी जा रही हैं जो डिजर्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से इमर्ज हुई ये जुबान आज हिंदुस्तान के आवाम तक और कोने कोने तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा एक छात्र जो 75 साल और 3 महीने के थे, मिस्टर चड्ढा, उन्होंने कहा कि हमें एक चड्ढा नहीं बल्कि लाखों चड्ढा पैदा करने हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तब संकट का समय था, कोविड का समय था, हमारे हॉस्टल बंद थे, 200 से जायद AC खराब थे, लेकिन आज हमारे कैंपस में जो बच्चियां तब 17% थी, आज 50-50% वो रेशियो है। छात्र और छात्राएं दोनों बराबर की तादाद में मौजूद हैं। वाइस चांसलर शेखुल जामिया ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में बच्चियों की तादाद को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि जो बच्चियां चार दीवारी के अंदर कैद थीं अब वो यूनिवर्सिटी आकर के पढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मदरसे के बच्चों को दोबारा हम मदरसे में दाखिल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि मदरसे के बच्चे मेन स्ट्रीम में जाएं और उसके अलावा वो देश की खिदमत मेन स्ट्रीम में आ करके करें। उन्होंने कहा कि हमने लॉ स्कूल का क़याम किया, उसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए हमने बिल्डिंग बनाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमने शुरू कराई। उन्होंने कहा कि हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि उसने नए आयाम और नई मंजिलें तय की हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये स्लोगन है कि रीचिंग द अनरीच्ड, जिन लोगों तक पहुंचा नहीं गया है उन लोगों तक पहुंचा जाए। उन्होंने कहा कि ये कहना कि हम सिर्फ मदरसे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मदरसे के साथ साथ दीगर यूनिवर्सिटीज़ और दीगर स्कूलों और दीगर मज़ाहिब के लोग भी मौजूद हैं और वो इस यूनिवर्सिटी से फैज़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने बाउंड्री को महदूद नहीं किया है। उन्होंने पड़ोसी देश का नाम लिए बगैर कहा कि उनके यहाँ तो कॉपीराइट का कोई मतलब नहीं है, वो हमारी किताबें, हमारे मवाद खुल करके और जम करके इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अपनी सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गालिब के जूते अभी चमके नहीं हैं, नक्काद पॉलिश कर रहे हैं। ये बड़ा कटाक्ष था उनका उन लोगों पर जो उर्दू जुबान या उर्दू तहजीब या उर्दू भाषा पर कटाक्ष करते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू ने फारसी से ज़रूर लिया है, लेकिन आज वो डबल उसका वापस कर सकती है। शेखुल जामिया ने इस बात पर भी बल दिया कि ये कहना कि किसी एक जुबान को किसी एक जुबान तक या लोगों तक महदूद करना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि उर्दू वाले अरबी भी सीखें, हिंदी भी सीखें, संस्कृत भी सीखें। उन्होंने कहा अब तो हमारे यहाँ 3 लैंग्वेज का फार्मूला है, लेकिन लोग 4 लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज, 6 लैंग्वेज और दर्जनों लैंग्वेज सीख रहे हैं। आइए हम आपको और दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा। वतन समाचार ने बात की है रुचिका केम से, जो डायरेक्टर हैं दिल्ली रीजनल सेंटर की, उसके अलावा शेखुल जामिया से भी बात की है, जो सैयद आइनुल हसन साहब से और दीगर लोगों से। मिस्टर चड्ढा ने शेखुल जामिया मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सैयद आइनुल हसन से ये भी अपील की कि उनकी खिदमात को यूनिवर्सिटी हासिल करे
اور ان کو یا ان جیسے لوگوں کو برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر پیش کرے، جسے وائس چانسلر نے سویکارا اور انہوں نے کہا کہ اس پر وہ ضرور غور کریں گے۔ وطن سماچار نے اس پورے معاملے کو لے کر کے بات کی ہے شیخ الجامعہ سید انور الحسن صاحب، روچیکا کین جو ڈائریکٹر ہیں دلی ریجنل سینٹر کی، اور مسٹر چڈا جو 75 سال 3 مہینے کی عمر میں بھی اردو کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھواتے ہیں اور ان سے ملواتے ہیں، بنے رہیے وطن سماچار کے ساتھ۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ اردو زبان کی وسعت بہت ہے اور اردو زبان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، چاہے وہ آپ یہاں ہندوستان کے اندر ہوں یا ہندوستان سے باہر ہوں۔ ہمارا یہ اپنا منشا ہے کہ اردو کے جو یہاں کے چاہنے والے ہیں، آپ بلیو نہیں کریں گے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس 5 سال کے قیام میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دور دراز سے جو تیلگو اسپیکنگ ہیں وہ اپنی کتابیں لا کے انہوں نے ہم کو ہماری لائبریری کو دی ہے۔ تو یہ آپ مان کے چلیے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی صرف ایک پوسٹ آفس کا کام نہیں کرتی ہے، بلکہ ہم یہ کام ایسا کرتے ہیں، اگر کل کو یہاں ایک خوبصورت لائبریری قائم ہو جائے تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر لوگ آنے چاہیے کہ جن کو ذرا بھی اردو سے دلچسپی ہے اور وابستہ ہیں، وہ یہاں آئیں اور یہاں آ کے ہمارے پائلٹس بھی دیکھیں۔ ہم نے بہت سارے ایسے پائلٹس بنائے ہیں جو اردو کے اندر ہیں، جن کو لوگ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جن سے فیض اٹھاتے ہیں، اس کو پھر اس کے بعد دوسری طرف ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آج کا دن تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ سارے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی ہماری یونیورسٹی کے لوگ ہیں، چاہے وائس چانسلر ہوں، چاہے ڈائریکٹر ہوں، ہمارے پرانے وائس چانسلر ہوں، NCPL کے ڈائریکٹر ہوں، اور UGC سے AICT سے، سب نے ریپرزینٹ کیا یہاں پہ، سب لوگ آئے یہاں پہ۔ ہمارا انوگریشن تھا آفس کا اور اچھے سے ہوا، ان سب نے بہت بڑھیا بڑھیا باتیں کری، ہم لوگ کو بہت انکریج کیا۔ So we are really encouraged. ہم نئی جگہ پر آئے ہیں with so much of encouragement from such a great people. تو ہم اس سے بہت آگے کریں گے اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اس سے۔